हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अनु। तो प्रॉफिट यूसुफ की हम सीरीज देख रहे हैं, ठीक है। अब 25 पार्ट पे हम आ गए हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुदावंद मेहरबान, यूसुफ रंजो मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है, तो उसकी मदद फरमा। मैंने अपनी आज़ादी को खोया है ताकि तुझे न खो दूं। कितनी बड़ी बात है यार, कितनी अच्छी बात है। इलाही, ज़ंदान की सख्तियों और अज़ियतों को मुझ पर आसान फरमा और मुझे सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी अता फरमा। खुदावंदा, पुतीफार और जुलेखा ने मेरे लिए बहुत ज़हमतें उठाई हैं। मैंने उन्हें माफ़ किया, माफ कर दिया जुलेखा को। तू भी उन्हें माफ़ फरमा वाह। और जुलेखा को उसके खुद साख्ता नफ्स की कैद से निजात दे क्योंकि वो शैतान के उसमें और उसकी अपनी जानिब हिदायत फरमा। इतना कुछ करने के बाद ही माफ कर दे। और आजकल लोग हजार रुपए के लिए कत्ल कर देते हैं एक दूसरे का, है। क्या तुम पहले कसरे पोतीफार के निगरान थे? तुम्हें कैसे मालूम? ये जवान तुम्हें जानता है। ये वही है, ये कैदी जो बचपन में यूसुफ ने पता नहीं लगाया था कि दोनों में से चोरी किसने करी। क्यों अपनी गला इस्लाह नहीं काट दो। करते हो? क्यों अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आ जाते? कमेंट आया था। मैं बचपन में तुम्हारी चोरी का शाहिद रहा हूँ और जवानी में तुम्हारी जुल्म ज़्यादती का। कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो? मैं वही बच्चा हूँ जो तुम्हारी इस कैद का बाइस बना था। कसर पुतीफार, खजाना कसर, कुछ याद आया? ये अब और कुछ ना कर दे कभी गुस्से में बदला लेने के लिए, या ये सुधर जाए। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मैंने कसम खाई थी कि तुमसे इंतकाम लूंगा। इंतकाम लूंगा। उससे बच कर रहना। मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं। खौफ है तो इस बात का कि जिस राह पर तुम गामजन हो वहाँ हलाकत के सिवा कुछ नहीं। जेल में सुधरते थोड़ी ना लोग, और बिगड़ते हैं। क्या है? कुछ नहीं, मेरे और नेनेफर के माजी से मुतालिक बात है। ये कौन है? इनका जुर्म क्या है? इन्हें सबसे अलग क्यों रखा गया है? पता नहीं, कल लाए गए। यकीनन इनका जुर्म संगीन होगा। इनके चेहरों से शरारत तो नहीं टपकती? हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, मालूम नहीं क्यों।
इतनी उस समय की जेल है भाई, हमारे ऐसी बीवी होएगी बच्चों को ना, क्या आज होगा? की तरह थोड़ी ना। तुम जैसे गद्दार के साथ जितना भी हो कम है। अगर तुम्हारी बुजदिली और नाअहली ना होती तो आमुन होता अब तक मर चुके होते, और हम दोनों ही आला ओहदों पर फाइज हो चुके होते, और एक कसी रकम भी हमारे हाथ आ गई होती। अब तुम क्या समझते हो ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे? मैं ज्यादा फिक्रमंद नहीं हूं। हम आमुन होतब को ना मार सके तो क्या कोई और मार देगा, और तब हम आजाद हो जाएंगे। मैं मुतमईन हूं। तुम्हारे और भी शरीकी जुर्म हैं जो तुम्हारे अधूरे काम को मुकम्मल करेंगे। कौन है वो? बताओ कौन है वो? उनके नाम बता दो ताकि यहां से निजात पा लें। तुम किस कदर बुद्धू हो अहमक। हम तब तक ही जिंदा हैं जब तक हमारे पास बताने को कुछ है। जूं ही बताया तो अपना काम तमाम समझो। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं यहां से निजात पा लूंगा, और तुम भी यकीन रखो कि तुम्हारे लिए एक गद्दार होने के नाते कोई राह निजात नहीं। यानी मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा ख्याल है बेवकूफ तुम हो, तुम्हें फरेब दिया गया है। अब जबकि तुम मुसीबत में हो तो तुम्हारी किसी ने कोई खबर ही नहीं ली। बस करो बेनरोस, बस करो। मुझे उन पर यकीन है। पूरा भरोसा है उन पर। हाँ, पूरा भरोसा है। तुम फिक्र मत करो बेनारोस, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। आली जनाब, अफसोस के ना आमुन होतब और ना ही उनके अहले खाना के साथ कोई भी हादसा पेश आया है। आली जनाब, आपको किसकी भी कुछ खैर खबर नहीं है। तुम्हें यकीन है कि वो गायब है? आली जनाब, जैसे उसे आसमान खा गया हो या जमीन निकल गई। उसे तलाश करना होगा। पहले कसर के रंडानों में अगर वो गिरफ्तार हो गया तो किसी सूरत में भी उसकी जुबान नहीं खुलनी चाहिए। जहाँ कहीं उसका सुराग मिले उसे वहीं हमेशा के लिए खामोश कर दो। बसूरत दीगर अगर आमून को पता चल गया कि ये इक़दाम कत्ल हमारी जानिब से था तो जानते हो क्या कयामत खड़ी होगी। अब तक अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है तो इसका मतलब ये है कि यानी अभी किसी को भी असल मामले की खबर नहीं, और अगर आपोपीस गिरफ्तार हो गया है तो उसने अब तक मुंह नहीं खोला है। आप फिक्र ना करें आली जनाब, उसे जमीन निकल गई हो या आसमान खा गया हो, जहां भी हाँ हम उसे ढूंढ निकालेंगे। भूल गए क्या? इन्होंने ही तो भेजा था निमी साबू, शादी के, उसमें सब भूल गए क्या? निमी साबू, जी 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 आली जनाब, ये क्या है? कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके जा रहा हूँ जुजार सिफ के लिए। ये भी मेरी तरफ से कीदामन को देना और उसे मेरा सलाम कहना। अच्छा, मिल और सकते कहना हैं, कि कम से कम मिल तो दुनिया सकते अजीम हैं। मोहतरम रखी और उम्र ज़िंदान की इस्लाहात के ज़मन में उनसे बैरमन हो, क्योंकि वो इस कम उम्री के बावजूद निहायती माहिर और तजुर्बेकार और दाना और हकीम है। जी ज़रूर ज़रूर आली जनाब, ज़रूर।
असल में कैसी दिखते हो गे जेल है? हो गया बेबी। ये क्या पहचान जाएगी क्या? कुछ बाबा को जब ये पता चले कि उनके बच्चे के साथ क्या क्या हुआ है जेल तक में। इनको क्या है पता? अच्छा, उनको देख के लग रहा है कि बाबा जैसे हैं। अंदर आ जाओ। रुदामुन को मेरा भी सलाम कहना और मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना। इस थैले में क्या है? थोड़ा सा खाना है युजार सीफ के लिए। ये जंदान है, कसरे पुतिफार या इस्तराहतगाह नहीं। लेकिन चूंकि रुदामुन ने ये भेजा है लिहाजा कोई हर्ज नहीं। युजार सीफ को ले आओ। ओए मिलेगी है। युजार सिफ, जनाब किदामुन ने तुम्हें बुलवाया है। युजार सिफ, कुरान में लिखा है ना कि किसी भी कमरे में जाओ तो परमिशन लेके जाओ, किसी के घर में जाओ तो परमिशन लेके जैसे आ जाओ। नहीं साहब, जनाब किदामुन, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? लेकिन मुख्तसर। बस करो नहीं साहब, चुप हो जाओ। ये बताओ, तुम मेरे जंदान से छुटकारा पाने की वजह से रो रहे हो? नहीं, आप जंदान में हैं इसलिए रो रहा हूँ। गलती कर रहे हो। मेरे लिए कसरे पुतिफार जंदान था, ये नहीं। ये कैद तो मेरे लिए सरासर निजात और आज़ादी है। ये मैं आपके लिए लाया हूँ। बहुत अच्छा किया, तमाम कैदी खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं ये सब कुछ आपके लिए लाया हूँ, कैदियों के लिए नहीं। अकेले खाएंगे नहीं वो? अच्छा, सबके साथ खाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन्हें बिल्कुल ना दें, लेकिन थोड़ा सा आप खुद भी ले लीजिएगा। सब इन्हें मत दीजिएगा। अच्छा ठीक है। मैं समझता था कि कसरे पुतिफार में सिर्फ बानो जुलेखा ही हैं जो तुम्हें शिद्दत से चाहती हैं, लेकिन यहाँ तो लगता है कि तमाम साकिनीन कसर ही युजार सीफ की मोहब्बत में मुब्तला है। सिपासगुजार हूँ। बानो जुलेखा के हवाले से जनाब किदामुन को तुमने बताया है? नहीं नहीं, जनाब रुदामुन ने लिखा है।
वो तुम्हें साहिब फ़हम फरासत और तजर्बाकार समझते हैं और उम्मीद रखते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी से ज़ंदान की हालत ज़ार में बेहतरी लाई जा सकती है। ये तो जनाब रुदामून की मोहब्बत है। अलबत्ता अगर आप इजाज़त फरमाएं तो कुछ इस्लाहात अमल में लाई जा सकती हैं। यहाँ पे सब सुधर जाए। ये खाना कैदियों में तकसीम कर दें। ये खुद कुछ खाएंगे कि नहीं? आराम से, सबको मिलेगा, सब्र करो। हाँ चलो, कुछ तो खाया है और औरों को भी दो। एक ब्रेड। अगरचे ये बहुत कम है, लेकिन मुमकिन है कदूरत ख़त्म करने में ये कुछ मदद करे। कदूरत ख़त्म करने में? कदूरत मतलब दुश्मनी? हमारे दरमियान सिवाय कीना और नफरत के कुछ भी नहीं। रही कदूरत तो वो बदला और इंतकाम लेने के बाद ही ख़त्म होगी। कोई बात नहीं, लेकिन आज तक किसी ने भी नफरत व इंतकाम का अंजाम अच्छा नहीं देखा। तुम भी नहीं देखोगे। कीने की तलखी और गुस्से की शिद्दत कैद की तलखी को मजीद बढ़ा देती है। सिर्फ तुम्हारी वजह से इतने साल मुझे ज़ंदान की सख्तियां झेलनी पड़ी और मैं इसका बदला लेके रहूंगा। अगर चोरी न करते तो ज़ंदान में भी ना आते। बेहतर होगा अपनी इस्लाह कर लो। लिया, ले लिया, ले लिया खाना। और शुक्र है एक ही कैदी बदमाश है ना, और तो सब ठीक ही है। नहीं तो ऐसा टीम बढ़ जाती कि वो अच्छा है और वो टीम बुरी है तो बहुत मुश्किल हो जाता रहना। पर ये तो प्रॉफिट है इनके लिए, क्या मुश्किल और क्या आसान है। यहाँ किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं? आखिर क्यों यहाँ की सफाई सुथराई के लिए कोई कोशिश नहीं करते? अगर ये जगह ज्यादा ही साफ सुथरी हो गई तो फिर किस कम वक्त का यहाँ से जाने को दिल चाहेगा। ये ज़ंदान है, ना तो हम मेहमान हैं और ना ये मेहमान सरा। असल में हम सब यहाँ मेहमान ही हैं, न सिर्फ इस कैद खाने में बल्कि इस दुनिया में भी, जहाँ हमें कुछ अरसे रहकर चले जाना है। ये खैर सफाई क्यों नहीं करते? इस दुनिया या कैद खाने में आर्जी क़याम को जवाज़ बनाकर हमारा इस आलूदा और मुताफ़िन ज़िंदगी पर समझौता कर लेना मुनासिब नहीं। ओह वाह, सही बात है। रह रहे सफाई से रहना चाहिए। वही ना, एक दिन सफाई करेगा 2 गंद फैलाएंगे।
सारी जगह ढूंढ ली। ऐसे रह रहे थे जैसे कबूतर नहीं रहते, वहीं पे बीट कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं। रोदामुन, माफ कीजिएगा जनाब रोदामुन, वो मुझसे मिले। मैं भी उनसे मिला, युजार सिफ की बात कर रहा हूँ। वो ठीक तो है ना? ठीक, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने तो चंद दिनों में ही दारोगा जंदान को भी अपना गर्विदा बना लिया है। आपका खत भी जनाब कैदमुन की खिदमत में पहुंचा दिया है। अच्छा? उन्होंने युजार सिफ को वहीं अपने पास बुलवाया। युजार सिफ ने मुझे अपने गले से लगाया और मुझसे मोहब्बत से पेश आए। वो कैद होने पर रंजीदा नहीं थे? रंजीदा? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो बहुत खुश थे। कह रहे थे जंदान जावीरा जंदान जुलेखा से बेहतर है। ओह, सुन ली। मुझे लगता है ये कुछ साजिश करके उनके ऊपर ना जुल्म करवाएंगे। बस युजार सिफ के बारे में पूछना था, सो जवाब मिल गया। मुझे लग रहा है वो जुल्म करवाएगी कुछ, है ना? कभी कहते दीवारों कभी कान होते, कब कौन सुन ले हैं? गलत हो गया ना? इतना भी नहीं, फिक्र मत करो। अब ये जाकर बानो जुलेखा को सब कुछ बताएगी और तब बानो का गुस्सा काबिले दीद होगा। जंदान जावीरा जंदान जुलेखा से बेहतर। मैं जंदान जावीरा को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगी, ताकि तुम हर रोज 1000 बार जुलेखा के अस्तबल में जिंदगी गुजारने की आरज़ू करो। तुम्हें दिखा दूंगी, देख लेंगे। लिखो, अब मेरा ये कस्से जंदान जावीरा से भी बदतर हो गया। अब मेरा ले देखो वहां की लिखावट। नहीं अहमक, ये मत लिखो। माफी चाहती हूँ बानो हुजूर। लिखो, लिखो कि युजार सिफ को जंदान में इसलिए डाला गया ताकि वो ताइब होकर मेरी अतात करे। वो गुलाम जो अपने अरबाब इख्तियार की अतात ना करे, उसे इतनी सख्त अजियतें और सहूमतें मिलनी चाहिए कि वो आइंदा फिर कभी हुक्म अदूली की जुर्रत न कर सके। युजार सिफ जंदान और शिकंजों से तभी निजात पा सकता है जब मेरी अतात करने पर राजी हो जाए। ये युजार सिफ पर वासी कर दिया जाए। आप जाएं और बानो जुलेखा से कह दें उनके हुक्म की अतात जरूर होगी। लगता है आपको कुछ पड़ी हुई। वो यहाँ के इतना सुंदर सब कुछ देखेंगे, क्या पता। कर भी सकते हैं ये जुर्म, क्योंकि इनको मोटा दिखाया और मोटे जो जैसे काइन है उनको बुरा दिखाया है, तो ये मोटे हैं। जो पतले वाले थे ना, जो दूसरे थे, वो शायद अच्छे निकल जाए। वो इन्हीं को दिखा रहे हैं। या तो जुलेखा की बात मान, या तो जुर्म करेंगे। इंतखाब तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम चाहो तो यहाँ से रिहाई पा सकते हो। बस बानो जुलेखा को मेरा इतना लिख देना ही काफी होगा कि युजार सिफ उनकी अतात के लिए आमादा है। मैं इस असीरी को उस आज़ादी और राहत से कहीं ज्यादा पसंद करता हूँ। इस जंदान को मेरे लिए शिकंजागाह जुलेखा के हुक्म के पेश नज़र बना दें, या जाए पनाह ताकि उनकी चालों से महफूज रह सकूं। यह फैसला अब आप पर मुनहसर है। मेरी हतुल मकदूर कोशिश होगी कि जुलेखा के हुक्म पर अमल दरामद न करो। वो नहीं कर रहे। वाह,
जनाब किदामुन, क्या मैं आपसे एक दरख्वास्त कर सकता हूँ? कहो। हम कैद खाने के इस माहौल को तो अपने कैदियों की मदद से साफ सुथरा कर सकते हैं, लेकिन उनके फटे पुराने लिबास की तब्दीली हमारे दस्तरस से बाहर है। क्या आप हमारी मदद फरमाएंगे? नए कपड़े। कोशिश करूंगा। आप उपेश, जनाब फरमा रवा के खानसामा को कहीं देखा तो नहीं है आपने? दरबान अगर सबको बताने लग गए बात तो फिर प्राइवेसी कहाँ रहेगी? मोहतरम, दरूद हो आप पर। उनको तो सब पता होता है। वो आप ऑफिस जनाब फरमा रवा के मखसूस खानसामा को तो नहीं देखा आपने? मुझे उससे काम था। कुछ रोज पहले एक रात उन्हें यहाँ रखा और फिर यहाँ से ले गए। ले गए? कहाँ? उसने क्या किया था जो उसे यहाँ लाए थे? पता नहीं। जनाब पोतीफार के हुक्म पर इन्हें रात को यहाँ लेकर आए और उन्हीं के हुक्म पर अगली सुबह इनका नाम न ले लेना वे, तो मारने की सोच रहे मिलते ही। मगर कितने लोग थे वो? 2 अफराद थे, आपू पीस और बिना रूस। तुम्हें उनसे क्या काम है? कुछ नहीं, मेरे पास उसकी अमानत थी, वो उसे लौटानी थी। अच्छा, मैं उसके घर चला जाता हूँ, शायद वहाँ मिल जाए। खुदाओं के हिफ्ज़ व अमान में रहें, खुदाओं के हिफ्ज़ व अमान में रहें। खुदा की लानत हो उन पर, लानत हो। 2 माह होने को आए हैं लेकिन उनकी कोई खबर नहीं। बस अपने काम से मतलब था। 2 महीने क्या मतलब? जरा ख्याल नहीं, किसी अहमक से कुछ तय भी किया था जिसने अपनी और अपने बीवी बच्चों की जान महज उनकी खातिर मुश्किल में डाल दी। अब उस पर क्या कयामत टूट गई? उन्हें अब उससे क्या मतलब? आखिर तुम उन खबीसों का नाम बता क्यों नहीं देते? जब उन जलील पस्त लोगों को अपने वादे का लिहाज नहीं तो तुम लिहाज क्यों करते हो? अब जबकि तुम मुसीबत में हो तो वो सब उनमें क्यों रहे? क्यों साथ में रखा हुआ है? बस करें, क्या हो गया आप लोगों को? जिंदान के इस अफसरदा माहौल को मजीद अफसरदा मत करें। हम दोनों वो अहमक हैं जो जनाब आमून होता फरमा रवाए मिस्र को मारने चले थे, ये सोचे समझे बगैर कि वो खुद खुदाओं में से एक है और इतनी आसानी से मारे नहीं जा सकते। ये 2 माह होने को आए लेकिन अब तक उनमें से कोई हमारी खबर गिरी को नहीं आया। और ये अहमक अब भी अपने शहरी के जुर्म साथियों के साथ वफादार है और अब भी उनके नाम बताने को तैयार नहीं ताकि हम इस कैदोबंद से निजात पा सकें। तुम शायद बेवकूफ होगा लेकिन मैं नहीं। ये अभी नहीं जानता। जब तक हमारे पास बताने को कुछ है, पुतीफार और आमून हुतब हमें जिंदा छोड़े हुए हैं। वरना जिन्होंने फरमा रवा के कत्ल का इक़दाम किया हो तो उन्हें जिंदा रखने का क्या जवाब रह जाता है? जब तुम जानते हो कि बिलाखिर मारे जाओगे तो इस वाक़े के असल खताकारों के चेहरे को बेनकाब क्यों नहीं कर देते ताकि वो अपने कैफरे किरदार को पहुंचे? मैं अब भी पुरुमीद हूँ। हाँ, अब भी पुरुमीद हूँ। अगर निजात की कोई उम्मीद ना हो तब भी मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अगर कहीं उनका नाम बता दिया तो वो मेरे बीवी बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये साजिश माबद आमून की जानिब से हुई है और आप उपीस की परेशानी बेजा नहीं। वो लोग निहायत बेरहम और संगदिल हैं। बता दी। मेरा अंदाजा दुरुस्त है ना? उन्हीं की बता दी। नहीं, मैंने कहा ना मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। हाँ, तुम्हारा मोहतात होना बजा है। अगर अपनी नहीं तो कम से कम अपनी बीवी बच्चों की जान तो बचा सकते हो। यानी फिर तो हमें खुदाओं की मदद मांगनी चाहिए। अब तो सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं। तुम्हारे खुदाओं में अगर मदद करने की ताकत हुई भी
तो पहले तो वो काहिनान माबद और खुद आँख माहू और पादी आमून की मदद करेंगे, ना कि तुम्हारी। तो क्या तुम्हारे ख्याल में ना हमें आमून की हमायत हासिल है और ना ही काहिनान आमून की? देखिए, मेरा मकसद आपके खुदाओं की आहानत करना हरगिज़ नहीं, लेकिन उम्मीद मदद रखना वो भी एक पत्थर के मुजस्मे से बईद अज़ अक्ल है। तुम कौन हो जो हमारे खुदाओं को पत्थर के मुजस्मे कह रहे हो? युज़ारसीफ हूँ मैं। युज़ारसीफ, पेशकार पुतीफार, वही जुलेखा के माशके वाला। तुम लोगों को अपनी निजात के लिए किसी कादिर और तवाना खुदा की सबको बताया ज़रूरत है। बात है भगवान। इन खुदाओं के बस में कुछ भी नहीं है। चलो चलो, सब तैयार हो जाओ, पत्थर की कान पे जाना है। सब बना लें, इन्हें बांधो, जल्दी करो। जब जा रहे थे तो काफी परेशान थे, कह रहे थे मुमकिन है कोई नागवार हादसा पेश आ जाए। क्या अब तक कोई सुराग नहीं मिला उनका? हर एक जगह ढूंढ लिया, ये लेकिन उनकी किसी को बेटी है। कुछ नहीं पता है। खानदान के अलावा और कहाँ जा सकते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं पता है कहाँ गए। परेशान मत होइए, अगर उसका कोई सुराग मिला आपको इत्तला कर दूंगा। कैसे कोई खबर नहीं? ये उसका घर नहीं है क्या? मैं तो सोच रही थी कि उसके बारे में आपसे पूछूंगी, क्योंकि वो आखिरी दिनों में मुसलसल आपके और जनाब आखमाहों के बारे में ही बात कर रहे थे। मसलन क्या कह रहा था? क्या मालूम, बस कह रहे थे कि कोई बड़ा वाकया रोनुमा होने वाला है, हमारे हालात और आपो पीस का औदा बदलने वाला है। कुछ अंदाजा है कहाँ गया होगा वो? नहीं जानती, नहीं जानती। मुझे तो तवक्को थी कि आप माबद वालों को कुछ पता होगा, कहीं वो किसी मुश्किल में ना फंस गए हों, कोई आफत ना आ पड़ी हो उन पर। नहीं, आप परेशान मत हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कुछ नहीं हुआ होगा। अगर कोई हादसा पेश आता तो अब तक पता चल गया होता। इन्होंने भी हिजाब पहना हुआ है, तो ये मतलब पहले से है हिजाब। इस हिजाब का मुझे बताना, मुझे लगा है कुरान से आया है शायद हिजाब, है इस्लाम से ही आया है हिजाब, लेकिन ये तो पहले से हिजाब पहना हुआ है ना। तो हिजाब का कॉन्सेप्ट पहले से ही था। मिस्र में काम भी तो करवाएंगे कुछ ना कुछ, ऐसे खाली थोड़ा बैठवाएंगे। तो आज के में ज्यादा बड़े मतलब कुछ इवेंट ज्यादा हुए नहीं, ठीक है, बस वही कि वो साफ सफाई करवा रहे, जैसे वो रह रहे हैं जानवरों की तरह, उनको कह रहे हैं कि भाई जहाँ रह रहे हो कम से कम
सफाई तो कर सकते हैं। सफाई तो करो, ठीक है। और उनका दोस्त उनसे मिलने आया, उनको खुशी हो रही है कि उन्होंने मुझे गले लगाया है, ठीक है, वो सब हुआ। ना वो चाय तो अकेले भी खा सकते हैं, पर नहीं, उन्होंने सबको दिया सब। वो तो बचपन से उनको यही है कि मुझे मिले ना मिले, लेकिन जो दूसरे हैं उनको मिल जाए। तो हिजाब का जो वो पहने हुआ था उनका मेरे को बता देना, वो कि पहले से ही था हिजाब, है तो उस बारे में थोड़ा मेरे को बता देना। और अब इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो टीवी शो शायद था ये, ठीक है, उस हिसाब से थोड़ा स्लो बना रखा है ना। तो ऐसा तो है नहीं हर उसमें जो है एपिसोड में बहुत सारी चीजें हो रही है, इनको भी थोड़ा वो चलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो स्टार्टिंग में बात बोली कि जुलेखा से अच्छी तो कैद है, वो पता चल गई जुलेखा को। और अब देखते अब आगे क्या होगा, क्या करवाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक जरूर करना वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।